अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई किसी शख्स पर कातलाना हमला कर देता है, कत्ल करने की कोशिश करता है, तो क्या ऐसे शख्स को भी सज़ा होगी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे शख्स को भी सज़ा होगी कानून के मुताबिक। अब इसने तो कोशिश कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लकीली जिस पर हमला इसने किया वो बच गया। तो अब इसको सज़ा होगी कानून के मुताबिक, क्योंकि इसने उसको कत्ल करने की कोशिश की। तो इसको समझने के लिए आज हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 324 ताज़ीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पीनल कोड। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सेक्शन 324 क्या कहता है। Whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act cause qatl he would be guilty of कत्ल अमद। कि कोई शख्स कोई ऐसा एक्ट करता है, ऐसा अमल करता है इस नीयत के साथ और ये जानते हुए कि अगर मैं ये एक्ट करता हूँ, ये अमल करता हूँ किसी बंदे के ख़िलाफ़, किसी शख्स के ख़िलाफ़, तो वो कत्ल हो जाएगा और ये कत्ल अमद का मैं गिल्टी होऊंगा, मुर्तकिब होऊंगा। तो ऐसे शख्स के साथ क्या होगा? shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years। तो जो शख्स किसी दूसरे शख्स पर कातिलाना हमला करता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, बट शैल नॉट बी लेस देन 5 years। मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, लेकिन इसमें कमो पेशी जो है वो अदालत की डिस्क्रिशन है, वो सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस देख के तो इसमें कमो पेश कर सकती है सज़ा को, लेकिन फिर भी 5 साल से कम नहीं होगी। इफ़ द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन द नेम और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर, अगर वो प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर, ऑनर के नाम पर जो अमल है वो कमिट किया जाता है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो फिर इसको फ़ाइन भी होगा। And if hurt is caused to any person by such act, the offender shall, in addition to the imprisonment and fine as aforesaid, be liable to punishment provided for the hurt caused। अब दोस्तों इसको समझने के लिए मिसाल के तौर पर कि एक शख्स है, उसने किसी पर हमला कर दिया, उस पर फायर किया, लेकिन अब हुआ क्या कि फायर उसको चेस्ट पे नहीं लगा, उसको वाइटल पार्ट पे नहीं लगा, वाइटल ऑर्गन पे नहीं लगा, लेकिन उसको बाजू पे लग गया। लकीली वो बंदा जो है वो बच गया, कत्ल नहीं हुआ, लेकिन वो इंजर्ड हो गया। तो अब क्या होगा? अब क्योंकि उसकी बाजू पे लगा है, बाजू तो साथ उसके लगी हुई है, जुड़ी हुई है, लेकिन जो उसकी बाजू की फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है, वो सीज़ हो गई है। तो फिर 324 जो उसने कमिट किया है, अटेम्प्ट टू कमिट किया है कत्ल, कि उसको कत्ल करने की कोशिश की है, कोशिश तो उसने कर दी, लेकिन लकीली वो बंदा क्योंकि बच गया है, उसको बाजू पे फायर लगा है, तो ये हर्ट भी साथ में कॉज हो गया। तो ये इतलाफ़ सलाहियत उज़्व आ गया ना, क्योंकि उसकी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है उसकी बाजू की वो सीज़ हो गई है। तो फिर 324 अलग से लगेगी, जो इंजरी हुई है लॉ में उसकी जो सज़ा है वो अलग से दी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द पनिशमेंट फॉर द हर्ट इज़ किसास, कि जहाँ पे जो उसको बंदे को हर्ट हुआ है वो कत्ल नहीं हुआ, लेकिन उसको फायर लगा है, कोई ऐसा हर्ट हुआ है कि उसकी जो पनिशमेंट है वो किसास है, विच इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल, जिस जिस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। दी फेंडर शैल बी लाइबल टू अर्श, जो फेंडर है फिर उसको अर्श की सज़ा दी जाएगी, एंड may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो फिर उसको अर्श की सज़ा दी जाएगी और साथ में उसको 7 साल तक की जो है वो सज़ा हो सकती है। तो अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर कातिलाना हमला करता है या करने की कोशिश करता है, मिसाल के तौर पर कि अब ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा जो है वो दूसरे बंदे को फायर ही मारे। अब दो लोग हैं, वो किसी ऐसी बिल्डिंग पे खड़े हैं कि जो बहुत मतलब उसके जो आप कह सकते हैं कि वो ग्राउंड से बहुत ऊपर है,
पाँचवें फ्लोर जो उसका पाँचवें फ्लोर पे वो खड़े हैं दोनों, और जो ए है वो बी को कहता है जी मैं आपको यहाँ से नीचे गिरा दूंगा, धक्का दे दूंगा। इंटेंशन तो उसकी यही है कि अगर वो इसको धक्का देगा, उसको पता ही है मर जाएगा और उसको नॉलेज भी है इस बात का, तो फिर ये भी अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर में आएगा। तो ये फिर कुछ सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस होते हैं, कुछ अलग अलग जो सर्कमस्टांसिस होते हैं केसेस के, उनके हिसाब से फिर कोर्ट देखती है कि सर्कमस्टांसिस क्या थे, उस टाइम वजह क्या बनी, कैसे हुआ, तो फिर उस हिसाब से जो है सज़ा वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अदरवाइज़ अगर कोई बंदा किसी पर कातिलाना हमला करता है तो उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम कम से कम 5 साल तक की सज़ा तो उसे होगी। तो ये पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीराती पाकिस्तान 324 सेक्शन था जो मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कुछ समझाया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ आ रही है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।